आज लाइट क्यों नहीं ऑन हुई क्लब की? अच्छा, क्योंकि आज मंडे है। तो बस अभी हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। शनाया को थोड़ी देर के लिए सुला दिया है, शारमीन गई है नहाने के लिए और फिर निकलेंगे खाने के लिए। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाज व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है? और शारमीन नहा कर आ चुकी थी, उनकी मैंने अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दी, सिंपल सी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था और कुछ था नहीं अभी करने के लिए। हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो ऑफिस से आ जाए तो हम निकलेंगे डिनर के लिए, क्योंकि आज था मंडे और डेट थी 23। जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं डिनर पे और हमारे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। एक फैमिली और है, एक हमारी फैमिली होगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो बस उन्हीं के साथ में हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और यहाँ पर मैं शारमीन की ड्रेस दिखा रही थी आपको कि शारमीन को मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई है और मैंने ये वाला अबाया पहना है अपने ब्रांड का, अपने जो है मेरा पर्सनल ब्रांड है, तो इसका मैंने अबाया पहना है। ये शेडेड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम वेयर किया है आज, तो मुझे पहनने के बाद में इसका मटेरियल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ये मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है बाय द वे, तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो है ये है मेरी फ्रेंड और इनकी पूरी फैमिली। इनकी एक बेबी है छोटा सा और एक बेटी है शारमीन की एज की, तो इनके हस्बैंड है। तो बस हम, छोटी सी फैमिली इनकी भी है और छोटी सी फैमिली हमारी भी है। तो बस हम सब मिलकर जा रहे हैं डिनर करने के लिए। फटाफट से निकलते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा था, आई थिंक 8:30 बज चुके थे रात के, और बस हमें जाना था। भूख भी बहुत लग रही थी। पहले तो हमारा ये प्लान था कि शमीम ने मुझसे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि ऑफिस से मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा रेस्टोरेंट में, तो तुम वहीं पहुंच जाना। बट फिर बाद में ये हुआ, प्लान चेंज हो गया कि नहीं, मैं घर आ जाता हूँ और चेंज वेंज करके फिर आप लोगों के साथ निकलूंगा। और फिर वापस में जब हम खाने से फारिग हो जाएंगे डिनर से, तो फिर मैं वापस ऑफिस जाऊंगा और अपना काम वगैरह जो है कंटिन्यू कर लूँगा। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पहुँचते हैं पहले जो है अपनी डेस्टिनेशन पर। फिर अभी तक तो आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और इतनी ही देर में हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। काश कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता कि बस 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइम लगा था पहुंचने में बहुत ज़्यादा। बस फिर हम यहाँ पर आ गए थे। ये रेस्टोरेंट में हमारी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि यहाँ पर चलते हैं। वो लोग शायद यहाँ पर आ चुके हैं पहले भी कई मरतबा, लेकिन हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में आए हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ की फ़ोटो वगैरह क्लिप नहीं शूट करी है, ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि जब आप किसी के साथ में आते हैं तो वो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो अच्छा सा नहीं लगेगा कि हम बात कर रहे हैं और मैं वीडियो उठा के शूट करना शुरू कर दूँ। तो प्राइवेसी भी होती है ना, कोई प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो हमने जो टेबल लिया था वो दस्तरखान टाइप का था, जो हम फ्लोर पे बैठकर खाते हैं ना, प्रॉपर टेबल होता है, वैसे वाला लिया था, ताकि बच्चे भी हैं तो कंफर्टेबल होकर खाएं। और जो मेरी फ्रेंड है उनका बेटा है 5 मंथ का, तो वो बहुत ही छोटा है, तो टेबल चेयर होती है, अगर जैसे प्रॉपर डाइनिंग टेबल होता तो उस पर बैठ कर नहीं खा पाते। तो हमने नीचे वाला लिया था, दस्तर एरिया जो होता है दस्तरखान टाइप, वो लिया था। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर हम लोगों ने अपना फूड इंजॉय किया और खाना तो बहुत 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 यम था, बहुत अच्छा था। तो ये चिकन काली मिर्च था, चिकन चीज़ सीख कबाब था और चिकन काली मिर्च तो बहुत ही यम था सच में। और ये था चिकन चीज़ तवा, हाँ चिकन चीज़ तवा, ये भी बहुत अच्छा था। मतलब खाना ओवरऑल मुझे इनके वहाँ का बहुत अच्छा लगा। जैसे और भी रेस्टोरेंट होते हैं ना, टेस्ट कहीं कहीं पर आपको मिलता है, तो इनकी वहाँ पर मुझे वो टेस्ट जो है ना वो अच्छा लगा। ओवरऑल इनका पूरा खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर लास्ट में फिर हमने मंगाई थी रबड़ी, बच्चों के लिए मंगाई थी आइसक्रीम, और बच्चों ने आइसक्रीम अपने खाने के बाद में रबड़ी फिर से ऑर्डर करवाई है कि हमें भी रबड़ी मंगा के। तो रबड़ी भी इनके वहाँ की बहुत अच्छी थी। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी। आते सी बस हमने फटाफट से जो अपना खाना जो है शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम कहाँ पर बैठे थे और क्या था हमारा सिटिंग एरिया। तो ये था हाँ हमारा सिटिंग एरिया, और ये मेरी फ्रेंड अपनी बेबी को जो है अच्छी तरह से पैक कर दी है क्योंकि अब वापस घर जाना है। डिनर के बाद में शमीम जिस मीटिंग के लिए ऑफिस जाने वाले थे वो पोस्टपोन हो चुकी थी, क्योंकि अभी वैसे भी
साल का एंड चल रहा है तो काम का इतना प्रेशर नहीं होता है, और क्रिसमस से हर जगह पर छुट्टी है, ज़्यादा काम नहीं है। तो वो मीटिंग जो इनकी है ना वो पोस्टपोन हो चुकी थी, तो बस ये इनका ऑफिस था। तो इन्होंने कहा एटलीस्ट ऑफिस जाकर मैं लैपटॉप और बैग तो ले लेता हूँ ना कम से कम। तो बस यहाँ पर हम ऑफिस आ गए थे। अब मेरे हस्बैंड की ये वाला ऑफिस है, तो हम ऑफिस के बाहर रुके हुए थे, तब तक वो जाकर अपना ऑफिस से बैग और लैपटॉप वगैरह ले आए थे। फिर हम सीधा घर चले गए, क्योंकि अभी उनकी जो मीटिंग थी वो तो नहीं थी, पोस्टपोन हो गई थी, और उनके जो क्लाइंट्स हैं ना वो ज़्यादातर इंडिया के बाहर के ही हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा कि अभी वहाँ पर ज़्यादातर छुट्टी का टाइम चल रहा है, और इस टाइम तो साल का एंड है, तो हर जगह ही जो है ना सेलिब्रेशन का टाइम है, तो इसलिए ज़्यादा वर्कलोड है नहीं। हो गया है नेक्स्ट डे ट्यूसडे मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एग भुर्जी, अंडे की भुर्जी ब्रेकफास्ट में। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो अभी हम हस्बैंड वाइफ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और पता नहीं क्यों इन्होंने मेरे पीछे लगा दिया है ये कि तुम्हें भी चाय पीनी, जब तक ठंड है तब तक तुम चाय पियो, रोज़ाना पियो, चाय थोड़ी सी पियो बट चाय पियो। मुझे चाय नहीं पसंद है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कोई चाय लवर नहीं हूँ। हाँ, कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ ठंड में थोड़ी बहुत, बट चाय मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन इनके लिए चाय बनाती हूँ, शमीम के लिए चाय बनती है अदरक वाली, तो वो कहते हैं तुम भी थोड़ी सी पियो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, चाय से तुम्हें रिलीफ मिलेगा। पता नहीं क्यों मुझे हम बिना बात के चाय की लत लगाना चाहते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं अंडे की भुर्जी बना रही हूँ और बना के रख दूंगी, क्योंकि फिर हमें निकलना है बाहर, ज़रा सा कुछ काम है, कुछ चीज़ें लेनी है। कहाँ जाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट से फ्री होते हैं, फिर फटाफट से चलेंगे, क्योंकि आज ऑफिस भी जाना है और शमीम को ऑफिस जाएंगे। ऑब्वियसली आज छुट्टी नहीं है, लेकिन आज ऑफिस में ऐसा कुछ काम नहीं है, बस वहाँ पर जाना है कुछ ज़रूरी चीज़ के लिए, वो मैं भी आपको आगे बताती चलूँगी। फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस। और यहाँ पर जा रहे हैं हम शमीम के ऑफिस के कलीग्स के लिए सीक्रेट सेंटा का गिफ्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर मुंबई में ये बहुत होता है, पता नहीं दिल्ली का मुझे क्या है, आइडिया नहीं है। और दिल्ली में नहीं होता था, जब ये दिल्ली में काम करने जाते थे, वर्क करने जाते थे ऑफिस में, वहाँ पे ये सब नहीं था। लेकिन यहाँ पर होता है, हर वर्क प्लेस पर होता है, चाहे वो ऑफिस हो, क्लिनिक हो या स्कूल्स हो, हर जगह पर होता है कि एक गेम होता है बेसिकली, जिसमें आपको चिट्स बना कर डालनी होती है। पता नहीं होता कि कौन किसके नाम की चिट्स किसके पास में गई है, बस वो चिट्स खोलते हैं, जिसका नाम उस चिट में होता है उनको उसको गिफ्ट देना होता है। लाइक सीक्रेट सेंटा बनकर उनको गिफ्ट देना होता है। और गिफ्ट मिलने के बाद में फिर वो लोग गैस करते हैं कि गिफ्ट हमें किसने दिया है। तो बहुत मज़ा आता होगा, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तो कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा, कि मैं वर्किंग नहीं हूँ ना, मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ। एनीवेज, तो हस्बैंड के लिए बस हम वही लेने जा रहे थे, क्योंकि उनको अपने सीक्रेट सेंटा बनकर अपने कलीग को गिफ्ट करना था। और उनकी चिट में जिसका नाम आया था वो थी एक लड़की, और उनका नाम था दीपिका। तो बस उनको गिफ्ट करना था, तो बस हमने फटाफट से जाकर गिफ्ट लिया है। और उनको पैक करने की जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि अभी इनको ऑफिस निकलना था। ऑफिस जाकर सिर्फ यही थोड़ा सा गेम खेलना था, और कुछ आज काम नहीं था। बस ये जो है गिफ्ट एक्सचेंज करने थे और देना था, गैस करना था किसने किसको क्या दिया है, वो सब था। तो उन्होंने कहा फटाफट से पैक कर दो। और फिर मुझे खाना भी बनाना था। खाने की प्रिपरेशन मैंने मॉर्निंग में कुछ रेडी कर दी थी। कोफ्ते की पुलाव बनाऊंगी, और इससे पहले भी मैंने बनाई हुई है।
तो फटाफट से वही बनाऊंगी, 2 कुकर की सीटी लगाऊंगी और फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो पहले गिफ्ट को पैक कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर खाना खाएंगे और फिर शमीम ऑफिस निकल जाएंगे और फिर मेरा डेली रूटीन शुरू हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना और फिर घर की चीज़ें, काम, साफ़ सफाई, बर्तन एंड ऑल, किचन, ये सब कुछ। तो बस दिन कहाँ निकलता है और कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। और अब तो विंटर्स चल रहे हैं ना, दिन वैसे भी छोटा ही होता है, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। मेरे साथ तो एक्चुअली में यही है, पता नहीं आप लोगों के साथ में क्या है, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, चाहे जो आपके मन में है वो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी है बताइए तो सही ना आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और रेसिपी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो अभी जाकर करिए। लिंक मैं हर चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, और जो मेरा कुकिंग चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, शनाज किचन रूटीन। और ये व्लॉग चैनल तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, शनाज व्लॉग। तो इसको भी लाइक कर दें वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं चैनल पर। तो हमारा गिफ्ट हो गया है पैक। और अभी मुझे पता चला कि शनाया ने जो है कुछ गिरा दिया किचन में, मुझे आवाज़ आई, तो चलिए पहले उसको देखते हैं फिर आके पैक करेंगे। फाइनली हो गया है पैक। जब भी इस तरह के मैं किसी काम में लगती हूँ ना, बच्चों का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। खाना वगैरह खा लिया हमने, हस्बैंड चले गए ऑफिस, और कब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। और बच्चों को पढ़ाने में, इन सब चीज़ों में, क्योंकि अब शारमीन के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बस उसकी भी थोड़ी सी स्ट्रेस है मेरे सर पर कि अच्छे से पढ़ा लूँ, क्योंकि 2-3 महीने से स्कूल नहीं है, जो भी कुछ है मैं घर से करवा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि मैं गिल्ट में आ जाऊँ क्या स्कूल में छुड़वा कर शारमीन का जो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि वो भी मेरी मजबूरी है। आप लोग समझते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत टाइम से मेरी व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं मुंबई आई हूँ तो किस रीज़न से आई हूँ और कैसे आई हूँ, किस सिचुएशन में आई हूँ। तो बस अभी स्कूलिंग वगैरह मैं खुद शारमीन की करा रही हूँ घर से। तो मुझे ये है कि हर चीज़ में उसके मार्क्स अच्छे आए, ताकि मैं गिल्ट में ना जाऊँ कि स्कूल नहीं था तो मैं नहीं पढ़ा पाई अच्छे से, वो चीज़ नहीं हो। एनीवेज हम फिर निकल गए हैं बाहर, घर में तो हमसे रुका ही नहीं जाता। तो शमीम ने कहा कि चलो फ़लूदा पिला के लाता हूँ तुम लोगों को। इरादा तो ये था कि बाबा फ़लूदा जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम पर ना यहाँ पर पता नहीं किस बात का इतना रश लगा हुआ था, इतना ज़्यादा कि हम लोग बाबा फ़लूदा तक पहुँच ही नहीं पाए। और वो यहाँ से दूर भी है, 30-35 मिनट्स लग जाता है जाने में। तो इतना ज़्यादा रश था कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर शारमीन ने कहा मम्मा फ़लूदा तो ज़रूर पीना है, कहीं पे भी पिला दो लेकिन पिला दो। फिर हमने बस यहीं पर नज़दीक में ही शॉप थी, तो बस अब वहाँ पर ही हम रुक गए और यहाँ पर हमने फ़लूदा पिया। इनके वहाँ का भी अच्छा है, यहाँ का भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बाबा फ़लूदे का टेस्ट जो है ना वो मैच नहीं होता कहीं पे भी। तो लेकिन ये है कि हाँ ये काम चलाने के लायक अच्छा है, काम चलाना नहीं, अच्छा ही बोलेंगे, बेकार नहीं है। बच्चों को खिला पिला दिया, और बच्चों को क्या, शारमीन ने तो खुद ही खा लिया। शनाया को मुझे बादाम शेक पिलाना पड़ा, अपने हाथ से खिलाना पड़ा। और यहाँ पर फिर फाइनली मेरा फ़लूदा आ गया, मेरा सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर डिस्टर्ब करते हैं ना बीच में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिया था रबड़ी केसर फ़लूदा, सबने यही लिया था। सबने क्या, शमीम ने भी यही लिया था, शारमीन का भी यही था सेम, और शनाया ने बस बादाम शेक लिया था। उसके बाद में हमने अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले लिया और उनको कॉल कर दिया था कि हम आ रहे हैं और फ़लूदा लेकर आप लोगों के लिए, तो उनको कॉल कर दिया था हमने पहले ही। तो बस अब चलते हैं घर पे। और मेरा प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पूरा दिन आज बहुत ज़्यादा बिजी था, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला चीज़ों में करने में, शॉपिंग और पैकिंग वगैरह भी चल रही है साथ साथ में। दिल्ली जाना है, कब जाना है, कैसे जाएंगे बताऊंगी आपको, अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगी। तो बस उसकी भी धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि अब पूरा घर वापस पैक करके जाना है 2-3 महीने के लिए, तो वो एक अलग स्ट्रेस है दिमाग पर।
यहाँ से वहाँ बस भागते रहो, ज़िंदगी बस भागने का ही नाम है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं एक जगह टिक नहीं सकते, यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से यहाँ, सब हर इंसान दुनिया में भाग ही रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, बस यही चल रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने वॉकिंग एरिया पे, जो फ्लोर है वहाँ पर, और शमीम चले गए हैं देने के लिए उनके टावर में। हमारा टावर अलग है, उनका टावर अलग है, तो वो उनके टावर में गए हैं फलूदा देकर आता हूँ फटाफट से, फिर हम चलेंगे घर और फिर फटाफट से जाके सो जाएंगे, क्योंकि डिनर तो कर लिया था, बस अभी तो डिनर के बाद का डेजर्ट था वो हम खाकर आ ही गए हैं। फिर इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे कल, यानी कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट व्लॉग में, अगर पॉसिबल हुआ तो, और फिर नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट डे। चलिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं बहुत बार वीडियोस में बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन मेरा काम है बोलने का, वो तो मैं बोलूँगी। तो चलिए, दुआ में याद रखिए और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।